क्या? अब इसके आगे था थर्मल इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, लेकिन टेम्परेचर में चेंजेज नहीं होगा। है ना? कोई दो बॉडी जब पहले से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और तीसरा बॉडी को ला के रख दिया जाए, तो पहला दोनों बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तब तक जब तक के फिर से तीनों इक्विलिब्रियम में ना। नेक्स्ट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस था, प्रोसेस विच occurs थ्रू वेरी स्मॉल चेंजेस कॉल्ड रिवर्सिबल, और जिसमें लार्ज चेंजेज हो उसको इरिवर्सिबल। ठीक है। नेक्स्ट, वर्क, वर्क डन, वर्क, है ना? तो वर्क का कुछ फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एफ इंटू एस होता है ना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, जिसके वजह से इसको एफ एस कॉस थीटा भी लिखते हैं। क्या? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और थीटा एंगल हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन में पी भी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक है। और वर्क डन बराबर पी डेल्टा भी होता है क्या? प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, और वॉल्यूम एरिया गुना चेंज इन पोजीशन लेंथ। एरिया एरिया कट गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज इन पोजीशन ही होता है हमेशा। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम को भी हम लोग क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। यानी कि पी डेल्टा भी यदि लिखें तो एन आर डेल्टा टी लिखेंगे, और पी डब्ल्यू भी की जगह वर्क डन लिखेंगे, दैट इज एन आर डेल्टा टी। यानी वर्क डन का एक फॉर्मूला और होता है एन आर टी, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी। क्लियर है या नहीं है? देख लिए सब? पी डेल्टा भी और पी डेल्टा भी की जगह वर्क डन रख दिए, तो एन आर डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ मोल यदि एक गैस का हो और डेल्टा आर डेल्टा टी भी 1 यूनिट से हो, तो वर्क डन इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट आर, है ना? गैस कांस्टेंट फॉर एन मोल, फॉर एन मोल वर्क डन इज इक्वल टू एन आर। क्या ग्राम गैस यदि टेम्परेचर का चेंज 1 यूनिट हो, और यदि टेम्परेचर भी बदला है तो एन आर डेल्टा टी तो है ही है। क्या? क्या है ग्राम गैस, तो एन बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट लगा देंगे। और इस वाले गैस का वर्कडन, वर्कडन इस वाले को समझने के लिए ये समझिए, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल दिए थे, एक सिलेंडर होता और एक पिस्टन होता है। देखिए कि ये जो वर्कडन, वहाँ जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं फिजिक्स में, वो यहाँ पर कैसा वर्कडन होगा?
तो ये सिलेंडर और एक पिस्टन और इसमें गैस है। ये गैस एक्चुअली में प्रेशर लगाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होगा पिस्टन का, ये चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और इधर में ये फोर्स, तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो प्रकटन हुआ। अब इसी चीज को हम लोग ये ले लेते हैं, फोर्स बटा एरिया दैट इज इक्वल टू प्रेशर। गैस प्रेशर लगाता है बोलते हैं। पहले वॉल्यूम V1 ये था, ये वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम बदल कर करके V2, ये V1 था और वॉल्यूम V2, चेंज इन वॉल्यूम। तो जब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर में हम लोग चेंज इन वॉल्यूम ले लेते हैं, फोर्स की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों सेम है ना। दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। NRT को समझिए वर्क डन में कैसे, इसमें अब हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर 1 यूनिट, यानी 27 डिग्री से 28 डिग्री। तो टेम्परेचर के बदलने से गैस प्रेशर लगाएगा, है ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करेंगे, यहाँ 1 मोल गैस ले लेंगे, 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज करें, 1 मोल गैस लिया, तो जो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम हुआ उसी को तो वर्क डन कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल जब 1 लिया, चेंज इन टेम्परेचर 1 यूनिट लिया, तो जो वर्क डन होगा दैट इज R, है ना, दैट इज P डेल्टा V जो होगा वो मैग्नीट्यूड बाई R ही होगा। तो R इज इक्वल टू 8.314 जूल, वर्क का यूनिट जूल में ही लेते हैं, पर मोल पर केल्विन। इसीलिए ये यूनिट वाइज देखो कैसे डिफाइन होगा, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। देखो यूनिट से कैसे डिफाइन हो जाता है, वर्क डन ही है ना, जूल है, तो वर्क डन बाई 1 मोल गैस व्हेन यू चेंज टेम्परेचर 1 यूनिट, दैट इज बाय R इज कॉल्ड एज वर्क डन, है ना। 1 मोल गैस का 1 यूनिट टेम्परेचर बदलने से जो वर्क डन होगा उसको ही R कहते हैं, उसको ही गैस कांस्टेंट कहते हैं, है ना। तो अब यदि इस नज़रिए से देखिएगा तो इस चैप्टर का वर्क डन का सवाल ज़्यादातर NRT से बन जाएगा, है ना। और जब रिएक्शन होगा तब वर्क डन निकालना होगा, एक रिएक्शन का। तो चेंज जो है हम लोग यहाँ ले लेते हैं डेल्टा NRT कर, कितना नंबर का मोल का बदलाव हुआ, गैसियस मोल कितना बदला, है ना, वो आएगा आगे। लेकिन करेंगे वही डेल्टा NG/RT, ठीक है। अब वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन, साइन कन्वेंशन होता है। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, देखो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा वो समझिएगा, एक्सपैंड करेगा, सिस्टम एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ V1 यहाँ पे V2, ये देखो ये एरिया यही था, एरिया सेम ही है, वॉल्यूम बदल गया है। डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है आने की V2 इज ग्रेटर देन, डेल्टा भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, डेल्टा V है पॉजिटिव, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन,
ये पहले वॉल्यूम है और इसको ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। देखो एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा टेंशन देता है आप लोगों को, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है एक्सटर्नल प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता ही है ना, तो वो तो यहाँ भी लगेगा वहाँ भी लगेगा, जहाँ है सब जगह लगेगा। यदि कभी कहता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 280, तो समझना ये चाहिए कि ऊपर से भी प्रेशर लगा रहा था, नीचे से भी प्रेशर लगा रहा था। ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्सटर्नल प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब में ऊपर से लग ही रहा है, तो ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर तो लग ही रहा है, लेकिन पिस्टन तो ऊपर गया, धक्का नीचे वाला दिया तब ना, रिजल्टेंट प्रेशर तो ये लगाया। यहाँ पे क्या है कि ये एक्सटर्नल प्रेशर पड़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, साथ में आपने उसको दबा दिया हुआ है, तो ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 हो रहा है कंप्रेशन, V2 इज लेस देन V1, तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V, डेल्टा V आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बराबर निगेटिव, तो वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, दैट इज नेगेटिव, है ना, डेल्टा V नेगेटिव। अब बात यहाँ पर समझना है, अब इसमें साइन कन्वेंशन लगाएं। ये वर्क कौन किया, तो कहेंगे इसके अंदर जो गैस था वही धक्का दिया होगा, वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे कंप्रेस किए हैं तो यहाँ पे प्रेशर कौन लगाए, हम लोग लगाए, तो यहाँ पे वर्क इज डन, है ना, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन को लेना होता है निगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन को लेना होता है पॉजिटिव। हमेशा सिस्टम की तरफ से सोचिए, सिस्टम के तरफ से सोचना यह है कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है कि सिस्टम की एनर्जी घट रही है। यहाँ यदि सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी घट रहा है, दैट इज बाय नेगेटिव। यहाँ पे सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन सुनना, अभी बात खत्म नहीं हुआ यार, जहाँ पे बात होना है वहीं पे ध्यान खत्म हो जाता है। ये वर्क डन निगेटिव, ये वर्क डन पॉजिटिव, फार्मूला से आ रहा है पॉजिटिव, होता है निगेटिव, फार्मूला से आ रहा है निगेटिव, साइन कन्वेंशन लेना है पॉजिटिव, इसलिए वर्क डन का फार्मूला हम लोग बदल देते हैं, P डेल्टा भी नहीं, वर्क डन बराबर लिख देते हैं माइनस P डेल्टा भी, सीधा। अब जो वर्क डन आएगा तो हम लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है कि ऑन द सिस्टम हुआ है, तो ये फार्मूला को ही हम लोग साइन कन्वेंशन लगा के क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम हम लोग को फार्मूले से ही मिल जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस P डेल्टा V, ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा। अब ये वर्क डन यदि हमें निगेटिव में आ गया तब हम लोग समझेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अब पॉजिटिव में आ गया तो समझेंगे, ठीक है, समझ गए, समझ गए। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम लोग केमिस्ट्री में फार्मूला ही वर्क डन बराबर P डेल्टा भी नहीं लगाएंगे, हम लोग वर्क डन बराबर माइनस P डेल्टा भी लगाएंगे, क्लियर है। तो बाकी सब फार्मूला इसी तरह से चलेगा।
इसमें एक बात तो लिखने दो, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, पॉजिटिव लेते हैं, हीट गिवन बाय द सिस्टम, नेगेटिव लेते हैं। पिछला स्लाइड है, बच्चे का छूट रहा है। हो गया।
लिख दिए। तो ये हो गया वर्कडन की बात। वर्कडन एक्सपेंशन में, एक कॉम्प्रेशन में। एक्सपेंशन का मतलब दूसरा होगा बाय द सिस्टम, कॉम्प्रेशन का दूसरा मतलब होगा ऑन द सिस्टम। यदि निगेटिव आता है उस फॉर्मूले से वर्कडन निकाल करके, तो हम लोग कह देंगे एक्सपेंशन या वर्कडन बाय द सिस्टम। उस फॉर्मूले से यदि पॉजिटिव आता है कह देंगे वर्कडन कंप्रेशन का है ऑन द सिस्टम। क्लियर। अब एक रिवर्सिबल वर्कडन, या वर्कडन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो वर्कडन बराबर अभी पढ़े हम लोग माइनस पी डेल्टा भी, पढ़े ना। ये सामान्य वर्कडन का फॉर्मूला है। लेकिन यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो माइनस पी डेल्टा भी की जगह पे डेल भी। क्या। अब देखो इसको क्या करना पड़ता है कि पी भी बराबर होता है एन आर टी। तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी बाई भी। ये लिखेंगे वो डेल भी को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी के जगह पे एन आर टी बाई भी इंटू डेल बी। ठीक है। अब क्या करेंगे, वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी डेल भी बाई भी। देखो तो लिख सकते हैं एक ही चीज। और इसको इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक, चेंज इन वॉल्यूम। अब ये रिवर्सिबल वर्कडन चूंकि T टेम्परेचर कांस्टेंट लिए हैं इसलिए आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्कडन हो रहा है, इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1। इसका सॉल्यूशन। अब ln को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं 2.303 log बेस 10। तो वर्कडन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई, या यदि प्रेशर चेंज होता है तो इसके ठीक उल्टा।
हुआ। लिखिए क्वेश्चन एक, ये गैस expand by 0.5 liter against a constant pressure of against a constant pressure of against a constant pressure of 1 atm against a constant pressure of 1 atm. Calculate the work done in joule. एक एटीएम लीटर बराबर कितना होता है पता है? कितना दिया? 50.664। एक एटीएम लीटर बराबर 101.38 जूल। फॉर्मूला पहले एसिड्स ऑफ मैटर में बताया। आया सबका? बाकी सब में तो क्यों इंथैल्पी वगैरह जोड़ ही दे रहे तो पढ़ाई के बनाते। आईटीए क्वेश्चन बैंक से तो क्वेश्चन देंगे। आईटी का परीक्षा फिर कौन दिया जी? फिर कोई दिया परीक्षा? एक शिफ्ट दो शिफ्ट का रुझान तो आया। और नहीं कोई दिया? तुम लोग नहीं देता ना? हाँ दे दिया। कौन किस दिन दिया? कल दिया। एक आध को क्वेश्चन उससे अच्छा। और बाकी सब क्वेश्चन मतलब देख ही लेंगे हम। कितना है प्रेशर बताओ? 1 एटीएम डेल्टा भी क्या लिखा था सबक? ये गैस एक्सपैंड बाई, तो एक्सपैंड बाई लिखा हुआ है तो केवल वॉल्यूम थोड़े था, तो एक्सपैंड बाई है तो डेल्टा भी था। अब प्रेशर एक एटीएम के अगेंस्ट दे ही रहा है तो 1 गुना 0.5 क्या है?
तो 1 ATM गुना 0.5, इतना ही तो बात है, और क्या बात है इसमें। 1 ATM इंटू 0.5 लीटर बराबर -0.5 ATM लीटर। 1 ATM लीटर बराबर 100.38 जूल। तो 0 - 0.5 गुना 101.38 बराबर 50.6 आता है जी जूल। दिक्कत क्या है? वही 101.8, यदि नहीं याद रहेगा तो फिर इधर उधर कुछ करते रहोगे। ATM इंटू लीटर जूली को कहते हैं, एंड दे कन्वर्टेड इन इट बाई 101.38। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। Calculate the amount of work done by 2 mole of an ideal gas। लिखो ना क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन by 2 mole of an ideal gas at 298 Kelvin। Calculate the amount of work done by 2 mole of an ideal gas at 298 Kelvin in reversible isothermal expansion, in reversible isothermal expansion from 10 लीटर to 20 लीटर। isothermal expansion from 10 लीटर to 20 लीटर। आइसोथर्मल, हाँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सीधा सीधा है। दिखाइए क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन शिफ्ट वाला कल वाला नहीं देखे हैं पेपर बाबू, इसलिए पूछ रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें कि आपका रीच नहीं बना, उसको आगे करिएगा तब ना। तो 11th वाले को 10 क्वेश्चन बताए थे पहला दिन वाला, फिर दूसरा तीसरा दिन वाला नहीं बताए। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कह रहा था तो सोचना क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वाले में फॉर्मूला तो एक ही है ना, -nRT 2.303 log B2 बाई B1। तो -2.303, n कितना मोल दिया है 2, 8.314, टेम्परेचर 298, लॉग 20/10 हो गया। और क्या करना है इसमें, -2.303 गुना 2, 8.314 गुना 298 log 2, है ना।
ये 2 मोल सीधा लिख दिया, 10 ग्राम 20 ग्राम कोई गैस का नाम भी ले सकता है, नंबर ऑफ मोल में आप कन्वर्ट कर लो। -2.303 गुना 2 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 गुना 0.3010, लॉग 2 का वैल्यू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010, 3434 -3434.9 2 जूल, है ना, या 3.4 किलो जूल। ऐसे ही P1 बाई P2 का भी सवाल हो। लिखिए 5 मोल ऑफ आइडियल गैस, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expand isothermally and reversibly from a pressure of 10 atm to 2 atm at 300 केल्विन। व्हाट इज द लार्जेस्ट मास, उसी के बाद है सवाल, और व्हाट इज द लार्जेस्ट मास which can be lifted, फिजिक्स लगा दिया थोड़ा सा, which can be lifted through a height of 1 meter, through a height of 1 meter in this expansion, in this expansion। जीरो पॉइंट 7 लिख दो। काहे इतना कान तेज है, अपना काम करो। इतना में कितना बाबा लोग काम कर रहे हैं, सब बाबा का नौकरी इसने पर है,
इस सब आदमी का कान तेज। यदि सब अपना अपना करे तो बाबा सब बेरोजगार, इतना ही समझाते रहते हैं। इसी बात को गांधी बाबा बोल के गए, ना दूसरे का सुनो। आज गए। मास पूछ रहा था ना, क्या क्या पूछ रहा था? मास 2048 किलो, 2048 किलो उठा लेगा ये। इतना मजबूत फिजिक्स से नहीं मिलूंगा, फट से बना देता है। अरे यार पहले बर्गडन निकलेगा, -2.303 NRT log P1/P2 करके, और जो बर्गडन आएगा वो mgh हो जाएगा, मायाकल सोशल पोटेंशियल एनर्जी, mgh। मास निकल जाएगा जी, आपको पता ही रहता है, 10 ले लेना। हाइट दिया है शायद, कितना मास उठा सकते हैं, कितना हाइट तक तो दिया, यही तो पूछ रहा है। तो जो प्रकटन कर सकते हैं उसी से ना मास उठाएंगे। 2048। देखिए क्या सवाल था। W इज इक्वल टू -2.303 NRT log P1/P2। तो -2.303 कै मोल था? 8.314। कितना टेम्परेचर पे? 300 log 10/5 2। तो -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 5 गुना 8.314 गुना 300 गुना log 5 आएगा, उसी का वैल्यू 0.7 था, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू mgh। इसी को माया गर्ल्स हॉस्टल कह रहे थे। बस इतना गुना उतना। हाइट शायद दिया है, कितना हाइट दिया है? -2.303 गुना 5 गुना 8.314 गुना 300 गुना 0.7 बराबर, मास नहीं पता है जी, 10 लेना, हाइट 1 लेना, मास निकल जाएगा। और मास लेने के लिए, बनाने के लिए पॉइंट छोड़ रहे हैं, माइनस छोड़ देंगे, क्योंकि माइनस तो सिर्फ हमको बता देगा कि बर्गडन बाय द सिस्टम। माइनस साइन इंडिकेट बर्गडन बाय द सिस्टम। और बर्गडन बाय द सिस्टम को ही समझाने के लिए कि जो सिस्टम वर्क किया वो वर्क क्या था। तो कोई मास उठा रहा था वो 1 मीटर के हाइट तक, क्या? अरे यही ना होता है सब में। जेसीबी चल रहा है, तो जेसीबी जब चल रहा होता है तो हो क्या रहा होता है? हो तो यही रहा होता है कि जेसीबी में पेट्रोल जल रहा होता है, पेट्रोल का हॉट वेपर जल रहा होता है। तब 5 मोल गैस मान लो उसी पेट्रोल का जला, हॉट वेपर बना 5 मोल, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर 2 एटीएम से 10 एटीएम तक। अब वो जेसीबी क्या कर रहा है कि कोई ब्लॉक को कितना हाइट उठाए, 1 मीटर उठाना है तो कै किलो वजन उठा सकता है। बस यही इतना तो बात कर रहे हैं, क्या? तो जलने वाला तो गैस ही होगा कोई ना कोई, प्रकटन तो वहीं से आ रहा है। यही रियलाइजेशन है इसमें, यही रियलाइज करने के लिए सवाल आया है
2.303 गुना 5 गुना 8.314 गुना 300 गुना 0.7 बटा 10 2048 है ना। 2048.54 कुछ है, 5 लिखते हैं। हाँ तो ये 9.8 है। ठीक है, अरे ठीक ही है। अब उसमें कितना चेक कर लेंगे, अभी थोड़ा सा कम था, 6.9 होता। अब देखिए, एक तो ग्राफ का क्वेश्चन है। प्रेशर का यूनिट पास्कल में, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब में, दोनों SI। कब? पिया में जाना है। होगा भी नहीं। बिना कुछ केले अभी बिया कहाँ होता है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
देखो एक तरफ प्रेशर है ही, एक तरफ वॉल्यूम है ही। ए बी सी नहीं लिखे थे तब कैसे बनाएगा? ए बी सी तो लिखना था ना, ए बी सी, ए बी सी। देखें आ ही जाएगा। देखो प्रेशर है ये, टू टू किए हुए, मतलब यहाँ पर दो होगा, यही ना किए हुए है। समझने वाली बात तो वही है कि वहां दो किया है, आप पूछते हो कि नहीं पूछते हो? जीरो नहीं है वो। क्या इधर चेंज हुआ तो प्रेशर, इधर चेंज हुआ तो वॉल्यूम। ठीक है, तो 8 में से 2 चल गया, 6, और चेंज इन वॉल्यूम 2 से 8, इधर भी तो 6 ही है। यानी ए से प्रोसेस बी होने में, ठीक है, प्रेशर गुना वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है और आपको पता भी होगा, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिव वर्क डन, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व या ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। कैसे? तो इधर जो भी होगा प्रेशर का बदलाव होगा, और इधर जो भी होगा क्या होगा? वॉल्यूम का बदलाव होगा। तो जो एरिया इसके अंदर आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्क डन। एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज कॉल्ड एज वर्क डन। कैसे, क्यों? तो यही समझा रहे हैं। देखो ये प्रेशर का बदलाव है और ये वॉल्यूम का बदलाव है, तो प्रेशर गुना वॉल्यूम तो करोगे ना, कि ए से बी होने में, ए से बी होने में कितना वर्क डन लगा, तो प्रेशर कितना है और वॉल्यूम चेंज कितना है। तो यही करने में, तो ये देखो ये एरिया नहीं हो गया, लेंथ गुना ब्रीथ कर दिए तो एरिया ही तो हो गया। आने की वर्क डन बराबर एक फॉर्मूला अब यहां पर पढ़ लें ग्राफ के लिए, कि वर्क डन बराबर एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो एरिया अंडर ए बी और एरिया अंडर बी सी है ना, ये वाला थोड़ा अलग एरिया है, नहीं है, ट्राइंगल का एरिया है। तो वर्क डन बराबर क्या करोगे बताओ? एरिया अंडर ए बी, सी तो उधर लिख दिया है, पी क्यू लिख दें, तो एरिया ऑफ ए बी पी क्यू है ना, प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी। तो ये स्क्वायर है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ 6 इंटू प्लस ये ट्राइंगल है, तो हाफ गुना 6, तो दिखाई दे रहा है 8 12, 12 है इधर, इधर 8 है, तो चेंज कितना का? 4, और ऊपर तो 6 का ही बदलाव हुआ, 2 दूनी 4, 36 और 12 पास्कल, और मीटर क्यूब है तो जूली होगा, एसआई में है 48 जूल। क्या एरिया अंडर पीवी ग्राफ कॉल्ड एज वर्क डन। हो गया? तो ठीक है, ये सवाल बनाइए। वीएनआर वाला सवाल दिखाई नहीं पड़ रहा है, आगे दिखाई पड़ेगा, थोड़ा इंथैल्पी उन्थैल्पी करके आता है ना। पीवी बराबर तो सब बना दिए। ठीक, आइए इंटरनल एनर्जी वगैरह पढ़ाएंगे। इसके अगले अल्टरनेट में 12 बजे आ जाइएगा, आ जाएंगे, 11:30 दिमाग में रखिएगा, 12 बजे स्टार्ट करेंगे।